तो पहले तो एक छोटा सा बेसिक चीज़ क्लियर कर दूँ, तो बाइक का जो चेन पॉकेट है उसको हम लोग लुब्रिकेट क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम लोग उसको लुब्रिकेट करते हैं ताकि उसमें रस्ट ना फॉर्मेशन हो, जिसके लिए जो चेन पॉकेट का जो लाइफ है वो ड्रॉप ना हो जाए। तो बेसिकली जो चेन पॉकेट का जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग चेन को लुब्रिकेट करते हैं। अब ये लुब्रिकेशन करने के लिए मार्केट में बहुत सारा स्प्रे अवेलेबल है। इंडिया में सबसे पॉपुलर जो है मुझे लगता है मोटूल C1 और C2 ही है। उसके बाद भी और भी बहुत सारे स्प्रे है, जैसे कैंगारू का है, D39 है, और भी ऐसे बहुत मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें एक क्लीनर का स्प्रे रहता है और दूसरा आपको लुब्रिकेट करने का दूसरा एक स्प्रे रहता है। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो प्राइस वैल्यू जो आता है, ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल मोटूल का अगर मैं पकड़ लूँ C1 C2, तो दोनों को मिला के अराउंड 900 to 1100 प्राइस वेरी करते रहता है। तो मोटूल C1 C2 को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये इतना स्टिकी होता है चेन पॉकेट सरफेस के ऊपर कि ये जो सैंड पार्टिकल है, डस्ट है, मड है, ये बहुत अट्रैक्ट करती है। इसके चलते क्या होता है कि चेन बहुत गंदा भी हो जाता है और धीरे धीरे माइक्रो स्क्रैच पड़ने लगता है इस पॉकेट और चेन सरफेस के ऊपर। लिंक्स भी ख़राब होने लगता है धीरे धीरे। तो एज ए होल इसका जो लाइफ लॉन्जिविटी है टोटल चेन पॉकेट का, ये बहुत ड्रॉप हो जाता है। आपको जितना मिलना चाहिए लाइफ नहीं मिलता चेन पॉकेट से। तो मार्केट में और एक सोल्यूशन अवेलेबल है, उसका नाम है WD-40। शायद आप ये नाम सुने होंगे, शायद नहीं सुने होंगे। ये रियली एक मिरेकल सोल्यूशन है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन एरिया है ये सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए नहीं है, ऐसे हज़ारों एप्लीकेशन है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। WD-40 बेसिकली एक US बेस्ड कंपनी है। तो उस ज़माने में जो एरोस्पेस कंपनी थी वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। वो प्रॉब्लम ये था कि जो मिसाइल और जो रॉकेट्स है उसका अपर सरफेस को प्रोटेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग एक मैटर तब हो गया था। तो उस वक्त एक साइंटिस्ट का पैनल बिठाया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे उसमें। उन लोग को बोला गया कि आप एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं जो वाटर को डिस्प्लेस कर सके फ्रॉम मिसाइल आउटर सरफेस और रॉकेट आउटर सरफेस। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट 1 2 3 करते गए, एक के बाद एक फेल होते गया। अल्टीमेटली 40th एक्सपेरिमेंट में जाके उन लोग को एक ऐसा सोल्यूशन बना पाए फाइनली, जो उन लोग का पर्पस को फुलफ़िल कर पाए। तो फिर इसका नाम दिया गया WD-40, वाटर डिस्प्लेसमेंट 40। बाद में एरोस्पेस का एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है कॉन्वेयर, वो कमर्शियल मार्केट में इसको उतारा अराउंड 1958 में। उसके बाद देखा गया जो नॉर्मल पीपल से जो फीडबैक मिला, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, चीज़ है जहाँ पे ये अप्लाई किया जा रहा है और सक्सेसफुल उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, तो ये है मोटूल C1, मोटूल C2 और ये अकेला WD-40। तो मोटूल C1 यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए और C2 होता है लुब्रिकेशन के लिए। दोनों अगर आप मिला लें तो अराउंड 1100 ऐसा प्राइस इसका पड़ जाएगा। लेकिन ये अकेला इसका 400 ml का कैपेसिटी है, ये 420 ml का कैपेसिटी है, और अराउंड मुझे अमेज़न से ये 320 रुपीज़ में मुझे। ये आप एप्लीकेशन एरिया देख लीजिए, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक टर्मिनल है, प्रोटेक्ट PCB है, कीप्स बॉल बियरिंग ड्राई, लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट मशीनरी फ्रॉम रस्ट। ये बहुत वाइटल है, इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप इसको जो आपका जो बाइक का जो चेन्स पॉकेट सेट है, आप वहाँ पे अप्लाई बहुत बढ़िया से कर सकते हैं विथ रिप्लेसिंग मोटूल C1 एंड C2, जो कि बहुत कॉस्टली है। आप इसे जो नट बोल्ट है जो सालों से नहीं खुल रहा है, ऐसा अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप इससे भी खोल सकते हैं, एकदम लूज़ कर देता है। कोई भी अगर एयर टूल है जिसको आपको लुब्रिकेट करना, क्योंकि एयर टूल में को पता है आप ग्रीस या ऑयल दे नहीं सकते, तो आप इस सोल्यूशन को अब दे सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका जो एप्लीकेबल एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे पेडिलाइट का लोगो है, से ये इंपोर्ट करती है और इंडिया में इसको बेच रही है, एज ए वेंडर ये काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पे इसका प्राइस लिखा है 350, लेकिन अमेज़न से मुझे अराउंड 320 में ये मिल गया।
तो अगर ये इसको ओरिजिनलिटी की बात करें तो आपको बॉटल में ऐसा आपको प्रोट्रूटेड एक WD-40 का लोगो ऐसे मिल जाएगा। कैप के नीचे में भी WD-40 लिखा हुआ है। तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट से आप संभल कर रहिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। स्टॉप स्क्वीक्स, ड्राइव आउट मॉइस्चर, क्लीन एंड प्रोटेक्ट, लूजन रस्ट पार्ट, वही सब लिखा हुआ है जो उसमें था। जो ऐसा जो प्रोडक्ट है मोटूल C1 C2, आप कोई भी एक ही चीज़ के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ चेन पॉकेट को लुब्रिकेट करने के लिए, लेकिन इसको आप अगर लेते हैं तो आप बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कुछ इक्विपमेंट्स में, कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कम प्राइस में एक मल्टीपर्पज़ सोल्यूशन है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट एक बार इसको यूज़ करके देखिए। अब WD-40 को बाइक में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आप चेन पॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपका तो चेन में ग्रीज अप्लाइड है ही। पहले आप मैं रिकमेंड करूँगा आप मोटूल का C1 अगर है तो उससे, नहीं तो केरोसिन से आप पहले बढ़िया से चेन को क्लीन कर लें, फिर ड्राई करने के लिए छोड़ दें। फिर जाके आप नॉर्मली जैसे स्प्रे करके लुब्रिकेट अप्लाई करते हैं WD-40 को, वैसे ही चेन में आप लुब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको छोड़ देना है उसको कुछ देर के लिए। तुरंत आप बाइक लेके मत निकल जाइए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा 15-20 मिनट के लिए आप उसको, या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए वैसे ही। ठीक है, और आप जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो कंसोल है हैंडल बार में, यहाँ पे स्विचेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जो फ्यूल जो कवर है, ये जो अंदर का जो स्प्रिंग एक्शन जो रहता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। मतलब मुझे इसको बार बार चाबी को फुल घुमा के उसको पुल करना पड़ता था। बेसिकली ये पुश करने से लॉक हो जाता था, वो मैकेनिज़्म काम नहीं कर रहा था। मैंने इसको ओपन करने के बाद अंदर में जो स्प्रिंग लॉक मैकेनिज़्म है वहाँ पे एक बार स्प्रे किया, उसके बाद से ये एकदम नया जैसा काम करने लगा। सिमिलरली इग्निशन स्विच जो भी है ये थोड़ा अटकता था, अभी ये एकदम फ्री है। ये बहुत पहले एनोइंग साउंड करता था, मतलब जब भी इसको स्विचेस को मैं दबाता था तो एक अजीब सा आवाज़ आता था। तो ये जितना भी प्रॉब्लम है सब WD-40 से रिजॉल्व हो चुका है। सो गाइज़, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप एक बार WD-40 को यूज़ करके अब देखो। ये रियली मिरेकल है आपके बाइक के लिए। एटलीस्ट आप एक बार यूज़ करके देखो। पसंद ना आए तो आप मोटूल C1 C2 में जा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा रिटर्न मोटूल C1 C2 जाने में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।